हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक शुरू किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कल इसका डेफिनेशन पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। वो चीज हम पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने कैपरेटर्स लगाया था कि एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, हमने देखा था ये हमारी एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। एनोड को हमने पॉजिटिव चार्ज है जो बैटरी का, उससे कनेक्ट किया हुआ है, और जो कैथोड है हमने उसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज से। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया, एमीटर से हम क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना हमारा करंट जा रहा है, ये चीज हम देख चुके थे। आज हमने पढ़ना है इसका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस का आज हम मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोलिसिस का, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन थ्योरी पे। ये किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन थ्योरी। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा वही क्या होगा, यहाँ पे आयनाइज्ड होगा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे क्या होता है, उनका मूवमेंट होता है। तो जो हमने बीकर में लगाया था, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, छोटा बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए थे। इसी से हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, एमीटर है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, कुछ भी हो सकता है वो, मान लो XY इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, तो जब वो ब्रेक डाउन होता है तो X पॉजिटिव Y नेगेटिव अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये चीज है। तो जो ये पॉजिटिव है इसको हम कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो अभी पता चलेगा हमें, कैसे क्या बोलते हैं। आप क्या करते हो, जब भी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हुआ, किसमें हुआ, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। एक्वस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर के अंदर हमने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, वाटर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हुआ। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो आयंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो आयंस क्या करते हैं, जो हमने ऑब्जर्व की है चीज एक्सपेरिमेंटल, जो आपके पॉजिटिव वाले आयंस थे वो किस साइड जा रहे हैं, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। और जो नेगेटिव वाले आयंस हमारे वो किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ। ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, दिस इज अवर कैथोड, इसीलिए इनका नाम पड़ा कैटायंस। कैथोड से ही नाम आया इनका, कैटायंस। ठीक है, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जा रहे थे, इसी से इसका नाम निकल के आया एनायन। इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, तो जो कैथोड है, कैथोड ऑब्वियस सी बात है खुद कैसा है, वो नेगेटिव है। अगर ये खुद नेगेटिव है, ये नेगेटिव आयन से बना हुआ है, तभी तो क्या करता है, पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। जो एनोड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो इसकी तरफ नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और क्या होती है, जब यहाँ पे कैटायन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे हैं, मींस कैथोड के ऊपर कैटायन जा रहे हैं, वो कैथोड के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जो आपके आयंस है वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इट मींस न्यूट्रल कैसे होगा, मान लो कोई भी पॉजिटिव है, मान लो हमने NaCl लिया था, फॉर एग्जाम्पल NaCl था, तो Na पॉजिटिव था। पॉजिटिव से न्यूट्रल कब होगा, जब इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। इट मींस ये कैथोड पे जाके नेगेटिव उससे लेता है, नेगेटिव लेगा उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से हमने ना 10th क्लास में भी, 11th में भी हम पढ़ के आए हैं, जब भी कोई एटम या कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, इट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो कैथोड है, कैथोड पे हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद अब Cl नेगेटिव था, NaCl से 2 आयंस हमारे आते हैं, एक होता है Na पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव। तो जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, नेगेटिव से न्यूट्रल कैसे होगा, जब वो क्या करेगा, आयंस सॉरी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, ये क्लोरीन इसकी तरफ आ रहा है, तो क्लोरीन नेगेटिव है, वो क्या करता है, न्यूट्रल कैसे होगा, वो इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हाफ Cl2 बन जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है वो।
तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे यहाँ लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, जो पूरी केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, वो क्या निकल के आई, वो चीज देखो। जो आपकी कैथोड है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, वो इलेक्ट्रोगैल्वेनिक सेल कोई भी हो, हमेशा कैथोड पे रिडक्शन ही होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज आपको पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना है। याद करने का आपको तरीका बता देते हैं, आप एक चीज याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, जो एनोड है, एनोड में भी फर्स्ट जो वर्ड है क्या है, वोवल है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में भी फर्स्ट वर्ड क्या है, वोवल है। तो एनोड से ऑक्सीडेशन, ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। आप ये वाला याद कर लो कि इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, ये भी वोवल है और ये भी वोवल है, तो इसे आप याद रख सकते हो कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। बचा क्या आपका कैथोड, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी। उसके बाद जो इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, एक और चीज, जब भी कोई आयन, जैसे ये था, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या है ये, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। अब यहाँ से अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है या फिर वो एक सेकेंडरी चेंज पे जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद आपको इसका एक और चीज पढ़ना है, जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका इलेक्ट्रोलाइट का, वो कहाँ पे हो रहा है, मोल्टन स्टेट में हो रहा है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में होता है। अगर ये एक्वस स्टेट में होता है तो वहां पे ना आपको फाइनल प्रोडक्ट कंसीडर करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस एज ए सिंपली नहीं होता, वहां पे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती है। वो डिफिकल्टी क्या आती है वो देखते हैं हम लोग। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हो तो वहां पे ना वाटर भी होता है, आपका क्या होता है, वाटर। और वाटर भी पता है आपको कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हो जाता है। अभी हम देख रहे थे कि जो हमारा एनोड है, एनोड के ऊपर कौन आ रहा था, एनायन आ रहे थे ना, एनोड के ऊपर एनायंस आ रहे थे, और कैथोड के ऊपर कौन आ रहा था, कैटायंस आ रहे थे। ठीक है, कैटायंस उनकी तरफ मूव कर रहे थे, एनोड की तरफ एनायन मूव कर रहे थे, और कैथोड की तरफ कौन मूव कर रहा था, आपका कैटायन मूव कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा सॉल्यूशन मान लो हमने NaCl ही लिया था। ठीक है, NaCl का Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। ठीक है, अब ना आप ये देखो, एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पे ना दो चांसेस है। अब जैसे कैटायन किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ, तो H भी कैटायन है और Na पॉजिटिव भी कैटायन है। अब कौन सा उसके पास जाएगा, मींस किसका मूवमेंट होगा, H पॉजिटिव का होगा या Na पॉजिटिव का होगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो एक मुश्किल चीज आ गई ना, कि हम जो चाह रहे थे मे भी वो ना हो। तो ऐसा किस चीज पे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स या टू सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस मटेरियल का बना हुआ है। इट मींस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किसका इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल बना है, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक सेकेंड चीज, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन, वो पॉजिटिव आयन भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। इट मींस कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा वो उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे कि H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और डिस्चार्ज पोटेंशियल में भी डिस्चार्ज कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू लो होगी। इट मींस इन कंपैरिजन टू हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो लो डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला आयन होगा आपका, वही डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके। ठीक है, तो ये चीज पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।